Good morning everyone, welcome back to the channel, welcome back to this vlog and wish you all a very happy Valentine days। ज़रूरी नहीं हैप्पी वैलेंटाइन डे सिर्फ कपल्स को विश किया जाता है। आप और मेरा रिलेशन भी एक पता ना एक बहुत गहरा रिलेशन है, तो वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दैट वी शेयर, इसलिए आप सबको हैप्पी वैलेंटाइन डे। एंड आई नो आप सब भी अपना अपना वैलेंटाइन डे बहुत अच्छे से स्पेशली सेलिब्रेट करेंगे। मे बी ज़्यादा तो वो लोग जो न्यूली है, हम जैसे तो अभी हम लोग को 10 साल हो गया है एंड वैसे भी निशो का आज छुट्टी नहीं है, तो हम लोग घर पे सिंपल वे में हम लोग का वैलेंटाइन डे विश करके सेलिब्रेट कर देंगे। और मैंने ना मुझे स्ट्राइक ही नहीं हुआ कि आज वैलेंटाइन डे, मैंने रेड ही पहन लिया। टॉप है जिसमें रेड है और नीचे का प्लाजो भी जो पहना है वो भी रेड है। बाद में जब मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस देखा ना सबका हैप्पी वैलेंटाइन डे हैप्पी, तभी मुझे स्ट्राइक हो गया हाँ आज 14 है, आज वैलेंटाइन डे है, तो मैंने तो आज रेड उस हिसाब से पहन ही लिया। कुछ सोच समझ के नहीं पहना, बस ऐसे ही पहन लिया। आई जस्ट गॉट माई हेयर वॉश डन एंड द डे हैज़ स्टार्टेड। और कल व्लॉग नहीं आया आप लोग तक क्योंकि कल मैंने कुछ व्लॉग शूट नहीं किया। उसका मेन रीज़न ये था कि जो मेरा फ़ोन है, जिससे मैं ये वाला फ़ोन जिससे मैं व्लॉग शूट कर दूँ, उसको कल मैंने सुशांत के हवाले कर दिया था। तो सिंस मॉर्निंग ही हैड माई फ़ोन टिल इवनिंग, आई थिंक अराउंड टिल 5 o'clock उसी के पास था। मेरे मोबाइल में जितने भी फ़ोटोज़ करीबन 2-3 हज़ार कुछ फ़ोटोज़ थे जो शादी के टाइम से खींचे हुए थे। वो फ़ोटोज़ वीडियोज़ बहुत सारे थे, बहुत सारे और भी एक्स्ट्रा काम का चीज़ था। वो सब मैंने उसको बोला कि प्लीज़ मेरा मोबाइल एम्प्टी करके दे दे, ट्रांसफ़र कर ले सब कुछ। तो उसने अपने लैपटॉप में सब ट्रांसफ़र करके लिया है। और क्योंकि कभी भी वो फ़ोटोज़ के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मेमोरीज़ के लिए हम लोग ने खींचे हुए थे। तो मेरा फ़ोन पूरा भरते जा रहा था एंड आई हैड अ डाउट कि वापस ऐसा प्रॉब्लम ना हो जाए कि मेरा मोबाइल हैंग हो जाए। आप में से बहुत सारे जन मुझे वो ऑप्शन भी दिया था कि वो हार्ड ड्राइव या कुछ होता है ना, उसमें सारा सेव करते जा। बट अभी तो मेरे 2 फ़ोन हो गए ना, तो मुझे भी उतना प्रॉब्लम नहीं है। बट इसको एम्प्टी कराने का एक और रीज़न है दैट आई टेल यू इन आई थिंक टुमारोज़ ब्लॉग और डे आफ्टर टुमारोज़ ब्लॉग, कि मैंने और एक क्या रीज़न की वजह से ये मोबाइल सुशांत को दिया था कि इसको पूरा ठीक ठाक करके दे दे फॉर व्हाट आई वांट टू शूट इन द कमिंग डेज, उसके लिए। तो वो मैं अभी आप लोग को आज नहीं बताऊंगी, आई थिंक कल या तो परसों वाले ब्लॉग में बता दूंगी। सो एनीवेज द डे हैज़ स्टार्टेड, मेरा कुकिंग पार्ट स्टार्ट हो चुका है। अब मैं अभी बस यहाँ पे दाल राइस का कुकर लगाने वाली हूँ और मूंग का सब्जी कुक करने के लिए रख दिया है। अमिता ने चपाती का डो रेडी कर दिया है, सबका नाश्ता करके हो गया। और आज मैंने वापस वही बनाया था रवा का पैनकेक जिसका रेसिपी फिर से मैंने आप लोगों के लिए शूट नहीं किया। सी समथिंग लाइक दिस। ये तो अभी मैंने पीसेस कट करके अल्टी पल्टी कर दिया इसके लिए, ऐसे क्रिस्पी एकदम कुक होता है। रवे का है पैनकेक जिसमें कांदा, कोथमीर और मिर्ची, नमक डाला है, दही डाला है, इनो डाला है और रवा है, कच्चा रवा है। उन सबको अच्छे से मिक्स करके फिर सोक करके रख दिया 10 से 15 मिनट। पैन में तेल डाला और पूरा बैटर डाल के कवर करके कुक करके लिया। फिर नीचे का साइड पूरा अच्छे से छुड़ा के उसको टर्न कर दिया और दोनों साइड उसको अच्छे से क्रिस्पी कुक करके फिर पिज़्ज़ा कटर से, या तो आपके पास नाइफ होगा तो उससे कट करके पिज़्ज़ा जैसे पीसेस या स्क्वायर पीसेस करके आप चटनी के साथ, सॉस या सिर्फ प्लेन चाय के साथ, मेरे को तो चटनी और सॉस की ज़रूरत नहीं लगती, मैं सिर्फ प्लेन चाय के साथ ही एंजॉय कर लेती हूँ। एंड उस दिन दीप्ति और सुशांत गए थे ना बोरवली, तो वहाँ से ये देखिए करेले का चिप्स लेकर आए। दिस इज सो यम्मी, इतना टेस्टी, क्रिस्पी क्रिस्पी। और आपको पता है सुशांत का तो करेला सबसे फेवरेट है, आधा पैकेट भी हो गया। ये इतना क्रिस्पी है, एकदम डीप फ्राई किया हुआ, एकदम कुरकुरी थे। मम्मी को भी बहुत पसंद है, सुशांत का मोस्ट फेवरेट है। तो इवन लाइक शायद मैं ऑन ड्यूटी जाऊँगा ना तभी 2 पैकेट साथ में लेके जाऊँगा ऐसे ही टाइम पास खाने के लिए। सो येस द डे हैज़ स्टार्टेड। सानू भी आ जाएगी ट्यूशन से। आज सानू के लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट है। बेसिकली ये हम लोग जीवदानी गए थे ना, तो वहाँ पे सब खिलौना का शॉप होता है ना, वहाँ पे उसने कुछ देखा था, तो शी वांटेड दैट। तो मैंने बोला मत ले यहाँ से क्योंकि कोई मतलब नहीं है। कुठे ठेवलं तिचं नान कुरियर, ये रही अमिता कुरियर कुठे ठेवलं तिचं? अरे डैडी ने अपने पास रखा है। वो जो स्ट्रिक्टली वार्निंग दिया कि तू खोलना नहीं करके, है ना, तू खोलना नहीं, सानू ट्यूशन से आएगी तो उसको ही ओपन करने देना, उसका पार्सल है। तो उसके लिए मंगाया, एक्चुअली सुशांत ने ही कल मंगाया। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, एक बार वो लेकर आ जाएगी ना, ठीक है, आत्मा ने ठेवला ना, हाँ, तो फिर आने दो सानू को, लेट सानू ओनली ओपन इट एंड देन आई शो यू कि उसके लिए क्या मंगाया। वहाँ से मैं ले रही थी, मैंने उसको बोला इसमें थोड़ा सा 10-20 रुपये तो भी कम कर दे, बट ही बोले नहीं इतने का ही मिलेगा, इतने का ही मिलेगा। यू वर नॉट रेडी टू रिड्यूस ओनली। उतने में हम लोग की रिक्शा आ गए थे, मतलब छोड़ दे, हम लोग यहीं नॉवेल्टी में जाके ले लेंगे, वहाँ पर भी इससे अच्छे अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। पर ऐसा लग रहा है कि अच्छा हुआ मैंने वहाँ से नहीं लिया क्योंकि वो तो
बेसिक वाला ही था। और सुशांत ने जो उसके लिए कल ऑर्डर किया शाम को, और आज सुबह देखिए अभी डिलीवरी भी हो गया उसका। तो सानू के लिए आ गया वैलेंटाइन गिफ्ट। और अच्छा वो वाला हम लोग ने नहीं लिया क्योंकि वो एकदम सादा वाला था, और जो अभी सानू के लिए मंगाया ना वो बहुत अलग मैजिकल वाला है। तो लेट हर ओपन देन आई विल शो यू। मिल गया, सानू को मिल गया। क्या है सानू के लिए? सानू क्या है उसमें? मैं क्यों बताऊं? वाह, कैंची। ओपन। सानू के लिए वैलेंटाइन डे गिफ्ट आया है। क्या लिखा है? अमेझॉन बेसिक ई रायटिंग पॅड 8.5 इंच। चला ओपन करून दाखवूया। उघड, कसं आहे बघूया। हे कसं करायचं आता ह्याला? परत ली। अच्छा, ये ऐसा मैग्नेट टाइप है। ये जो इसका पेन है, इसको जो निब है उसको थोड़ा सा मैग्नेट टाइप आहे तुमचं ह्यानी मग असं जे पाहिजे मग इरेज कसं करायचं? ह्यानी इरेज करायचं ना? कसं आई डोंट नो कसं। आता ते काकाला येऊ दे, मग काका सांगेल। इससे तो समझ में आ गया कि इससे ड्राइंग करना है और इससे इरेज करना है। अभी वो बंटी सुशांत आएगा ना तो पता चलेगा हाउ टू डू इट। नाही, हात नाही पुसायचं। या इथे दिलं आहे ना, एक आहे वायपरचं दिलं आहे पण होत नाही। बघूया, बंटीला विचारते। बघा नानू, ये क्यों नहीं चल रहा है पता है? मैं कब से इसको प्रेस कर रही हूँ बट ये चल ही नहीं रहा था। तो मैंने इसको जस्ट टर्न करके देखा कि यहाँ पे कुछ बटन वटन है क्या नहीं। तो यहाँ पे था ना, ऑन नहीं केलं है। तो यहाँ पे इसका बटन है ऑन ऑफ का, तभी मैंने इसको ऑन कर दिया। आता दाब नानू। हाँ, तो ये देखिए चला गया। शाबाश, मस्त है ना? ये कितना मस्त है बच्चों के लिए, एकदम क्रिएटिविटी। वो चौक वॉक से हाथ भी खराब नहीं हो रहा है, प्लस पेन के जैसा कुछ यूज़ करने मिल रहा है, तो बच्चों को भी मज़ा आता है। नानू मजा येते ना? आता ह्याच्यात काय काय करणार आहे तू? ड्रॉइंग करणार, क क ख आई बरोबर ना, क ख घ है ना, अक्षर काढणार है ना, पझल गेम खेळणार ना, मग शाणी नुसतं ड्रॉ करणार। मम्मा ही बघा होते नुसतं ड्रॉइंग करेल। ते आपण नाही, आपण काय ठरवलं होतं, मॅजिकल स्केल आला तर त्याच्याबरोबर आपण पझल गेम पण खेळूया ना। मग आता ह्याच्यावर पझल पण करायचं। इसके पीछे इसका प्राइस 999 दिया है, लेकिन ये इतना महंगा नहीं है। कुछ 280 रुपीज़ का है आफ्टर डिस्काउंट। तो मैं इसका लिंक डालती हूँ डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको किसी को मंगाना होगा आपके बच्चे के लिए तो यू कैन ऑल्सो ऑर्डर, और यू कैन गिफ्ट ऑल्सो समवन। ये गिफ्टिंग के लिए भी बहुत मस्त है। किसी को गिफ्ट दोगे तो ऐसे प्रॉपर रैप करके ना, तो सामने वाले को भी पसंद आएगा ना नानू? गिफ्टिंगला पण छान आहे ना? हॅपी व्हॅलेंटाईन डे नानू। मग आज वैलेंटाइन डे बब्बू। हाँ, आज 14 फेब है। टाइम कैसे फ्लाई हो रहा है ना, कुछ समझ में ही नहीं आता है। समझ ही नहीं आ रहा मुझे कैसे हो रहा है। मेरा पैकिंग ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एवरी डे पूरा टाइम में वो ज्वेलरी रूम में ही, सुबह शाम किचन, ज्वेलरी रूम, उतना ही हो रहा है मेरा। बाकी सब चीज़ में मम्मी हेल्प करी, डैडी हेल्प करे, स्टिल माई थिंग्स आर नॉट गेटिंग कम्प्लीटेड बिकॉज कुछ तो रीज़न है जिसकी वजह से मुझे सब फटाफट कंप्लीट करना है। एंड अभी भी मैंने 2 पैक करके रखा है अंदर, और कितना 2 3 4 और बनाना है मुझे पार्सल। एंड बाय द वे माई वैलेंटाइन इज़ गॉन टू वर्क। दोपहर को ही विश करके कैडबरी देके, और ये नए हम लोग के लव बर्ड दोनों जो सुशांत एंड दीप्ति गए कैंडल लाइट डिनर करने के लिए। फर्स्ट वैलेंटाइन है तो ऑब्वियसली सेलिब्रेट करना तो बनता ही है। सो देव गॉन फॉर अ कैंडल लाइट डिनर। दीप्ति अभी छुट्टी ऑफिस से, उसके बाद सुशांत तो यहाँ से जल्दी निकल गया क्योंकि ट्रेन से पहुँचने में टाइम लगता है। सो दोनों जन आज एकदम मैचिंग वाइट, उसने वाइट कलर का टॉप पहना और सुशांत वाइट कलर का शर्ट पहन के गए। सब मैचिंग दे। लाइक रेड तो एकदम कॉमन हो जाता है, रेड लास्ट ईयर भी किया था। सो दिस टाइम दे डिसाइडेड टू डू वाइट कलर। सानू को मैंने ट्यूशन भेजा है क्योंकि 27 से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले। तो मैंने कहा नहीं, डबल टाइम ट्यूशन तो तुझे जाना ही पड़ेगा, फाइनल्स है। और अभी मैं नीचे जाकर आई, सामान लेकर आई, कल के लिए सामान लेकर आई। तो ऐसे कर करके द डे इज़ गोइंग।
और अजून काय बोलायचं होतं, हाँ मुझे और भी कुछ बोलना था लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ आप लोग को तो सबको मैंने हैप्पी वैलेंटाइन डे सुबह ही विश कर लिया, और भी मुझे कुछ बोलना था। हाँ आपको दिखाना था जो दीप्ति मेरे लिए वो टी शर्ट और वो प्लाजो लेकर आई, पैंट लेकर आई, वो दिखा देती हूँ। सबसे फर्स्ट तो ये उसने प्लाजो लाया है विच इज़ अ ब्यूटिफुल सॉफ्ट मटेरियल में है। दिस इज़ लाइक दैट सिल्क मटेरियल टाइप, जो हम लोग इसमें कहाँ जाते हैं, वाटर पार्क वगैरह में जाते हैं तो कौन सा मटेरियल लगता है ना, वैसा शिफॉन ना, या क्या बोलते हैं इसको, क्रेप मटेरियल, वो ऐसा वाला सॉफ्ट वाला मटेरियल है जो स्लिप होता है प्रॉपर्ली। उसके ऊपर प्रिंट किया है ब्यूटीफुल ब्लैक एंड वाइट कलर के ऐसे प्रिंट्स में है, पूरा ऐसा लूज प्लाजो टाइप है। दीप्ति ने भी अपने लिए लिया, उसमें बीच बीच में रेड कलर, सेम डिज़ाइन है लेकिन बीच बीच में ऐसे रेड कलर ऐड किया है, उसका ब्लैक वाइट एंड रेड कलर का। सो दिस शी गॉट, एंड दिस ब्यूटीफुल टॉप शी गॉट, टी शर्ट है ये, एक्चुअली क्रॉप टॉप होता है ना वैसे वाला है, शॉर्ट टी शर्ट है क्रॉप टॉप जैसा, ब्यूटीफुल है, पीच पिंक कलर का है। और इसमें दीप्ति ने अपने लिए बहुत सारे कलर्स लिए, शी गॉट वाइट, शी गॉट मेहंदी कलर, ब्लू कलर, ऐसे उसने आई थिंक 6 टी शर्ट खरीदे, बिकॉज इसका ना मटेरियल भी बहुत अच्छा है, थिक है, कॉटन है, सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है घर में पहनने के लिए। बट ये ना क्रॉप टॉप है ना, तो मैं जेगिंग्स के साथ नहीं पहन पाऊंगी, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर इतने ही आ रहा है, तो ये जीन्स के साथ मैं पहन सकती हूँ, क्योंकि जीन्स के साथ एकदम प्रॉपर ही पेयर भी हो रहा है, दिख रहा भी अच्छा है, लेकिन जेगिंग्स के साथ वो शेप अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि क्रॉप टॉप शॉर्ट्स होता है ना, इसके लिए आप लोग समझ सकते हो। तो ये बेसिकली जिनका स्लिम फिट बॉडी है ना, वो ऑब्वियसली जेगिंग्स के साथ या किसी के साथ भी पैरअप करे, दिल लुक नाइस, बट हम जैसे उनके लिए बहुत सोचना पड़ता है कि कौन से पैंट के साथ क्या सूट हो रहा है, जेगिंग्स के साथ क्या सूट हो रहा है, कोई भी चीज़ किसी के साथ भी नहीं पहन सकते। पहले मेरा भी फिगर उतना ही मस्त था जब सानू बॉर्न नहीं हुई थी, या जब मैं एनरिच में काम किया करती थी, अभी तो पूरा शेप ही हो गया, और मैं कितना भी सोचूँ ना आई डू एक्सरसाइज, फिर भी मेरे को सुबह उठ के पॉसिबल ही नहीं हो जाता है। सच में जब से इन्विटेशन चालू हुआ है ना, तब से टच वुड बोलूँगी मैं कि इतना अच्छा वो ग्रो हुआ है कि उससे ही बाहर आने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। मेरा जुम्बा भी नहीं हो पा रहा है, कितने टाइम से आई एम प्लानिंग टू जॉइन जुम्बा बैक, बट इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो मेरा जुम्बा का टाइमिंग था, अभी वो टाइमिंग पे मैं ज्वेलरी का पैकिंग करती हूँ, ऑर्डर्स जो आता है उसका कंफर्मेशन डालती हूँ, या मुझे जो नया ऑर्डर परचेज़ करना है उसके जो फ़ोटोज़ आते हैं, कैटलॉग्स आते हैं, उसको शॉर्टलिस्ट करती हूँ, वेंडर्स के साथ मेरी डिस्कशन जो भी होता है वो सब मैं शाम को 5 से लेके 7 बजे के बीच का जो मेरा टाइम होता है फ्री टाइम, उसमें ही यूटिलाइज़, क्योंकि ये 2 घंटा ही मेरे पास वो पॉसिबल हो पाता है कि मैं मेरा थोड़ा ज्वेलरी का काम कर सकूँ। कभी डैडी चले जाते सानू को लाने, कभी सुशांत चला जाता है, निशु रहेंगे तो निशु जाते, और कभी कोई भी नहीं रहेगा तो मैं जाती हूँ, अदरवाइज शाम का तो उसको लाने का ड्यूटी अभी इन तीनों ने ले लिया है, तो मैं थोड़ा ज्वेलरी में अपना टाइम निकाल पाती हूँ, क्योंकि क्लाइंटल भी बढ़ गया है, स्टॉक भी बढ़ गया है, डिस्पैचिंग का काम भी बढ़ गया है, और मैनी मोर थिंग्स व्हाट आई एम प्लानिंग, वो सारा चीज़ को भी एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो और सब सिंगल हैंडल मैनेज करना, सानू का पढ़ाई भी, घर का काम भी, इवन दो एवरीबडी इज़ हेल्पिंग मी, और ऐसा नहीं कि मैं अकेली सब कुछ करती हूँ, बट स्टिल ये जितना भी काम होता है उसके लिए भी तो टाइम चाहिए रहता है ना। अगर मैं एक क्लाइंट के साथ भी डिस्कशन करूँ तो मेरा कितना टाइम जाता है, फ़ोटो भेजने में, प्राइसिंग डिस्कस करने में, एड्रेस डिस्कस करने में, कुरियर चार्ज कितना चाहिए, क्या चाहिए, फिर लॉकिंग करना है, पार्सल चाहिए, तो इट ऑल इट्स बोलते ना पूरा ऐसा साइकिल जैसा है। वो ऐसा नहीं कि फटाफट फ़ोटो आ गया, बुकिंग आ गया, पेमेंट आ गया, एड्रेस आ गया, काम ख़त्म। मैं बोलूँ ना 10 नहीं 20 में से एक क्लाइंट मुझे ऐसा कोई मिलता है जिन्होंने फ़ोटो डाला, कंफर्मेशन दे दिया, पेमेंट दे दिया, एड्रेस दे दिया, बाजू। बट उसके अलावा जितने भी क्लाइंटर्स है ना, पहले वो फ़ोटो भेजेंगे, कंफर्मेशन लेंगे, पेमेंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर वो पेमेंट सेम डे होगा, नहीं तो नेक्स्ट डे होता है, नहीं तो 3-4 दिन बाद होता है, फिर एड्रेस आएगा, फिर वापस कंफर्मेशन होता है, फिर उसके बाद डिस्पैचिंग स्टार्ट होता है। सो इट्स अ लेंदी प्रोसेस। हम शॉप में जाते कैसे गए, देख लिया, पसंद किया, वहीं के हमें पेमेंट करके लेके आ जाते, बट ऑनलाइन शॉपिंग इज़ नॉट दैट ईजी। हम लोग ऐप से जो शॉपिंग करते हैं, बस पसंद आया ऐड टू कार्ट कर देते, पेमेंट कर देते, एड्रेस डाल देते हैं, सॉर्ट आउट कर देते हैं। बट ये जो ज्वेलरी का हम लोग जो ऑनलाइन करते हैं ना, जो मैं करती हूँ, वो कैसा व्हाट्सएप के थ्रू होता है ना, ज़्यादा पर्सनल होता है, तो इसके लिए इट टेक्स मोर टाइम। इसमें और डिज़ाइन है क्या,
छोटा पैटर्न है क्या, लॉन्ग में है क्या, फिर अच्छा नथ भी दिखा दे, बैंगल्स भी दिखा दे, ईयरिंग्स भी दिखा दे, कोई अच्छा मंगलसूत्र होगा तो भी दिखा दे। मतलब वो लोग क्या सोचते हैं कि एक मतलब ऑब्वियसली कोई भी सोचेगा, अगर मैं भी वो जगह पे हूँ तो मैं भी यही सोचूंगी कि अगर मैं 50 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस एक ज्वेलरी के लिए दे रही हूँ तो उससे अच्छा मैं इसको थोड़ा होल्ड कर दूँ और इसके साथ और 2-3 चीज़ ऐड करती हूँ जो जिससे मेरा शिपिंग चार्जेस थोड़ा डिवाइड हो जाए। तो ये मोस्टली सबका माइंड सेट है, इसके लिए इट टेक्स लिटिल मोर टाइम। एनीवेज आप लोग को तो इससे कुछ मतलब नहीं है, मैं सिर्फ वैसे ही आप लोग के साथ शेयर करूँ दैट हाउ दिस एंटायर प्रोसेस गोज। और फिर उसके अलावा जो पूरा मेस्टअप हो जाता है ज्वेलरी रूम, उसको क्लीन करने में टाइम जाता है, क्योंकि मैं मेरे ज्वेलरी को किसी को भी हाथ लगाने नहीं देती हूँ। ऐसा नहीं कि कोई छू नहीं सकता, इसीलिए नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता होता है कौन से बॉक्स में क्या रखा। अगर मैं किसी को बोल रही हूँ इसको थोड़ा समेट भी दो तो वो लोग कोई भी चीज़ किस में भी डाल देंगे, फिर किसी का काउंट मतलब जिसमें 3 पीस है तो 3 पीस ही है कि नहीं, फिर कोई एक बॉक्स में डाल देगा, कोई वो बॉक्स में, तो दैट विल इंक्रीज माई वर्क रादर देन हेल्पिंग मी आउट, वो और मेरा काम बढ़ा देगा। इसलिए मैं बोलती हूँ भले वो पसारा सुबह से शाम तक वैसे उसको हाथ मत लगाइए, मेरे को जैसे टाइम मिलेगा मैं सोने से पहले उसको पूरा समेट लेती हूँ, नहीं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठ के अमिता आने से पहले समेट देती हूँ ताकि वो आके साफ़ कर सके। तो ऐसा एंड आई एम रियली थैंकफुल कि वो किड्स रूम हम लोग को मिल गया है जहाँ पे मैं पूरा ज्वेलरी का काम कर सकती हूँ आराम से बिना किसी को डिस्टर्ब किए। यहाँ निशु अपना रूम में आराम से सोते हैं, डैडी अपने बेडरूम में आराम से रहते हैं, दीप्ति सुशांत का अपना रूम है, तो किसी को डिस्टर्ब नहीं होता है, भले मेरे वो ज्वेलरी रूम में कितना भी स्टॉक आके रखा हुआ रहता है। सो ये एक अच्छा पार्टी के इतना बड़ा घर है तो अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है, मैनेज हो जाता है। तो एनीवेज एंड येस टुमारो का व्लॉग डू वॉच है, कुछ तो है कल के व्लॉग में, देखिए आप लोग। अभी मैं ये व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, ज़्यादा और बोलती नहीं हूँ। तो आई होप यू गाइस एन्जॉयड वॉचिंग टुडेज व्लॉग, भले जैसा भी छोटा सिंपल था, क्योंकि कल व्लॉग नहीं आया तो आज ऐसा था कि चलो आज तो व्लॉग बनाना ही है। सो डू वॉच टुमारोज व्लॉग ऑल्सो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एंड सी यू, हैप्पी वैलेंटाइन डेज टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, बाय बाय।